Hello student, now we start exercise 5.3 question 16. A sum of rupees 700 is used to give 7 cash prizes to a students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of हर एक प्राइज की वैल्यू निकालनी है. उसने मतलब 700 रुपीज़ खर्च किए 7 प्राइजेज खरीदने में, और जो हर एक प्राइजेज है वो पिछले प्राइस से 20 लेस है उसके. मतलब अगर एक 100 का है तो अगला कितना होगा 100 माइनस 20, मतलब पिछले वाले से 20 रुपीज़ कम का है और हमें हर एक प्राइस की वैल्यू निकालनी है. मतलब कितने का है देखो. देखो सम है हमारे पास 700. प्राइजेस कितने हैं उसके पास, टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं, नंबर 7. और डी कितना है, पुराने वाले से जो नेक्स्ट है वो पुराने वाले से 20 कम है, तो लेस देन मतलब माइनस में होगा 20. डी हमारे पास -20 बन जाएगा. तो एस एन लो 700 n बाई 2a प्लस n-1 डी. n की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7/2 2 इंटू ए हमारे पास गिवन नहीं है 7-1 डी -20 इक्वल टू 700. अब ये उधर पहले इसको रख लो 2a 7/2 इंटू 6 इंटू -20 इक्वल टू 700. इन दोनों में से 2 कॉमन लो 7/2 इंटू 2 a -6 इंटू -10. इन दोनों में से 20 में से 2 बाहर आ गया, 10 बच गया और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल. अब ये 7 मल्टी में उधर जाके डिवाइड में 100 a -60 इक्वल टू 100. यहाँ से a आ जाएगा 60 प्लस 100, a आ गया हमारा 160. a आ गया हमारा 160. तो a2 निकाल सकते हैं. 7 प्राइजेस निकालने हैं तो a1 है a2 a प्लस 1d 160 प्लस -20 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 140 रुपीज़. थर्ड प्राइज की क्या होगी, a प्लस 3d 2d 160 प्लस 2 इंटू -20 160 माइनस 40 120. a4 हो जाएगा a प्लस 3d 160 प्लस 3 इंटू -20 सिमिलरली a5 a6 और a7. ये a प्लस 4d 160 प्लस 4 इंटू -20 160 माइनस 120 इक्वल टू 180 आ जाएगा हमारे पास 80. 160 प्लस 5 इंटू -20 160 माइनस 100 इक्वल टू 60. और एक 7 प्राइज थे तो 7 निकाल लो. a प्लस 60 160 माइनस 6 इंटू हमारे पास 7 प्राइजेज की कॉस्ट. a1 की होगी 160, ऐसे ही a2 की 140, a3 की 120, a4 की 100, ऐसे ही a7 की 40. ये आ गया हमारे पास. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. School students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. That is, a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. हाउ मैनी ट्रीज़ विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट. उसने बोला कि एक स्कूल में ट्रीज़ प्लांट करने के लिए बोला गया ताकि एयर पोल्यूशन को कम कर सके. उन्होंने डिसाइड करा कि नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो क्लास लगाएगी वो उसके हिसाब से लगाएगी कि जिस क्लास में वो पढ़ते हैं. अगर फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं तो 1 ट्री लगाएगी, अगर सेकंड क्लास में पढ़ते हैं तो 2 ट्री लगाएंगे, 2 ट्री लगाएंगे, अगर थर्ड में पढ़ते हैं तो 3 ऐसे लगाएंगे. और हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं. ठीक है.
हमें बताना है कि कितने टोटल प्लांट्स वो लगा देंगे। देखो पहले ए पी कैसे बनेगी, पहले क्लास कहाँ से है, 1 2 3 कहाँ तक है, 12 क्लास तक। अब हर एक के कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन। तो एक सेक्शन अगर 1 प्लांट लगा रहा है, 3 कितने लगाएंगे, 3 × 1, पूरी को 3 सेक्शन है, ये हो गया 3 6 9 अप टू 36। ये बनेगी हमारी एपी कि फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन है, तो एक सेक्शन एक प्लांट लगाएगा, फिर दूसरा सेक्शन एक और प्लांट लगाएगा, फिर तीसरा सेक्शन भी अलग से एक प्लांट लगाएगा। तो फर्स्ट क्लास के कितने लगाएंगे, 3 × 1। ऐसे ही सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शंस हैं, उसको भी 3 से मल्टी, ऐसे ही थर्ड को 12 तक। ये बन गया हमारे पास ए पी। अब ये क्या है हमारा A1, ये A2, ये A3 अप टू AN। A1 क्या है हमारे पास 3D आ जाएगा हमारे पास, 6 - 3 = 3, मतलब A2 - A1। AN हमारे पास 36 है, तो लगा लो SN = N/2 A + AN। N हमारे पास क्या है, N निकाल लो, AN = 36 है, तो A + N - 1D = 36। A क्या है हमारे पास 3, N - 1 × 3 = 36। ये इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, 36 - 3 33। अब 3 इसके मल्टी में, उधर जाके डिवाइड में, 11, N - 1 = 11, N = 11 + 1 12, N आ गया हमारा 12। अब इसमें पुट कर दो 12/2, A हमारे पास 3 है, AN 36, ये आ गया 6 × 39 234। तो टोटल कितने प्लांट्स लगा देंगे सारी क्लासेस, 234 प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B. Starting with center A of radii 0.5 cm, 1.0, 1.5, 2.0 as shown in figure. What is total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? उसने बोला कि एक स्पाइरल बनाई हुई है सेमीसर्कल से, विद सेंटर जिनके सेंटर ए है, फिर बी है, और ए से रेडियाई है पहले 0.5, अब फिर बी है, आगे सेंटर पे बनेगी 1.0, फिर ऐसे ही 1.5। ये रेडियस गिवन है हमें अलग अलग ऐसे आगे तक, कि यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ऐसे गिवन है हमें अलग अलग। व्हाट इज़ टोटल लेंथ, हमें टोटल लेंथ निकालनी है स्पाइरल की जिससे 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल बनाए हैं। अगर ये सिंपल लेंथ निकालनी होती है चारों तरफ की किसी सर्कल की, तो वो क्या निकालते हैं हम, सर्कुम्फ्रेंस निकालते हैं हम, अगर हमें लेंथ वगैरह निकालनी होती है। नोट एरिया, एरिया में तो सारा इंक्लूड होता है, सर्कुम्फ्रेंस मतलब उसके चारों तरफ का, तो वो पूरी लेंथ ही निकल जाएगी इनकी सेमी सर्कल्स की, निकाल लो। अब पहले रेडियस देखो, फर्स्ट की कितनी गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1.0, 1.5, 2.0, ऐसे ही आगे तक है। और एन कितने हैं हमारे पास, कितने सेमी सर्कल्स हैं, 13 सेमी सर्कल्स हैं, तो एन क्या हो गया हमारे पास 13। अब सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये तो होता है पूरा सर्कल, पूरे सर्कल का होता है 2πr, और सेमी मीन्स हाफ सर्कल, हाफ सर्कल का कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 2πr मतलब πr। सर्कल का 2πr होता है, सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ, जब हाफ करेंगे तो उसका हाफ कर देंगे ना, हाफ ऑफ 2πr, 2 से 2 कैंसिल, आ गया πr से। अब टोटल लेंथ किसके इक्वल होगी, इन सारे सेमी सर्कल्स के सर्कुम्फ्रेंस के ऐड के, कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी लेंथ ऐड होती चल जाएगी। तो सर्कुम्फ्रेंस, टोटल लेंथ इक्वल टू सर्कुम्फ्रेंस ऑफ 13 सेमी सर्कल इक्वल टू कैसे हो जाएगी, फर्स्ट की क्या है हमारे पास, ये रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3, रेडियस 4, अप टू कहाँ तक चल जाएगी, रेडियस 13 तक, क्योंकि 13 है लास्ट। तो πr1, πr2 फॉर्मूला लगाया हुआ है, πr3 अप टू
पाई आर 13। फर्स्ट का हमारे पास पाई आर 1 है, सेकंड का पाई आर 2, पाई आर 3, पाई आर 13। इन सारे सर्कुम्फ्रेंस का प्लस करेंगे तभी तो पूरी पूरी की पूरी लेंथ आएगी। पूरे की निकालनी है तो पूरे की आ जाएगी टोटल लेंथ। उनमें से सब में से पाई बाहर ले लो, R1, R2, R3 अप टू R1 के हमारे पास 0.5, 1.0, ये 1.5, फिर 2.0 और R13 हमारे पास 5, 1.0, 1.5 अप टू R13 जो होगी ये क्या है हमारी AP मान लो। ये A1, A2, A3 ऐसे ए है हमारे पास 0.5, डी आ जाएगा A2 माइनस A1, 1.0 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5। तो एस एन निकाल लो। एन क्या हमारे पास 13 है, 2A प्लस एन माइनस 1D। एन हमारे पास 13 है, 2 इंटू ए हमारे पास 0.5 है, 13/2, 1 प्लस 12 इंटू 0.5, पॉइंट हटाओ 10, 1 2 ये 6 पे, 1 प्लस 6 7, 7 ये आ गया, 91 आ गया हमारे पास। इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 91/2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आ गया टोटल लेंथ इक्वल टू पाई इंटू इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पूरे का सम हमारे पास क्या आ गया, सम ही था ना वो, उनका सम निकाल लिया, पूरे का आ गया 91/2। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, 11 पे, ये कट कर लो, ये भी 1 पे, 3 पे, 13 इंटू 143 आ गया हमारे पास 143। तो पूरी लेंथ उसकी स्पाइरल की कितनी है 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 200 logs are stacked in flowing manner, 20 logs in the bottom row, 19 in next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? उसने कहा कि 200 लोग्स है जो हमने इस मैनर में लगाई हुई हैं कि 20 लोग्स इन बॉटम रो, डायग्राम भी गिवन है इसका कि 20 लोग्स हमें बॉटम रो पे लगाई है, फिर उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, ऐसे ही मतलब एक एक कम करते गए। तो उसने बोला है कि कितनी रोज़ में हम 200 लोग्स को पूरा लगा देंगे और कितनी लोग्स होंगी, सबसे जो ऊपर वाली टॉप रो होगी उसमें कितनी लोग्स आएंगी। देखो टोटल कितनी है हमारे पास लोग्स, मतलब जितना टोटल है, टोटल मतलब सम है उनका हमारे पास 200। और पहली में ए पी बना लो, इससे पहली में 20 है, फिर 19, फिर 18, फिर ऐसे 17, सो ऑन चलेगा। ए हमारे पास 20, ये A2, डी निकाल लो, 19 माइनस 20 -1, क्योंकि सबसे नीचे ज़्यादा है, फिर आगे कम होते गए ऊपर ऊपर ऊपर। इन हाउ मैनी रोज आर 200 लोग प्लेस्ड, हमें ये बताना है कि कितनी लाइंस में वो 200 लोग्स आ जाएंगी और सबसे ऊपर वाली लाइन में कितनी आएंगी। तो हमें यहाँ पे n निकालना है कि कितनी लाइंस में वो प्लेस्ड हो जाएंगी। तो एस एन है हमारे पास 200, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 d, n/2, 2 इंटू ये हमारे पास 20 है, -1 200, ये आ गया n/2 इंटू 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 200। ये 2 इधर डिवाइड में है, उधर आके मल्टी में 40 प्लस, ये इधर डिवाइड में था, उधर आके मल्टी में 400, 41 n माइनस n स्क्वेयर, माइनस n स्क्वेयर प्लस 41 n माइनस 400 इक्वल टू 0। अब इसको प्लस करना होता है n स्क्वेयर के कोफिशिएंट को, तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दो। अब ये क्वाड्रेटिक है
हमें क्वाड्रेटिक कैसे सोल्व करते थे, फैक्टराइजेशन से। इसको पीछे लेके जाएंगे, 1 को 400 से मल्टी करेंगे 400। अब 400 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिन्हें प्लस माइनस करके हमारे पास 41 आए। देखो करके, ऐसे कर लो 200 ये हमारे पास 2 4 8 16। 2 2 वाले को एक साथ, इनको एक साथ करके देखो 25 प्लस 16 आ गया 41। एन स्क्वायर, पहले साइन सेम लिखो माइनस, अब बड़े वाला 25, एन है तो एन, बीच में साइन मत लगाओ अभी, 16n, फिर छोटे वाला लिखा और पीछे सेम एज इट इज़ प्लस 400। अब हमें यहाँ कैसे आएगा, प्लस करके। अगर प्लस करना होता है तो अगले वाले का सेम साइन उतार देते हैं। अगर प्लस करना होता है तो अगले वाले का सेम साइन, और अगर हमें माइनस करके लेके आना होता तब हम क्या करते, अगले वाले का अपोजिट साइन लगा देते। इन दोनों में से एन लो, एन माइनस 25, इन दोनों में से हाँ 16 लो, एन माइनस 25। ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। यहाँ प्लस था, या माइनस कैसे होगा, क्योंकि मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया। तो एन माइनस 16 एन माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकाल लो आइदर एन माइनस 16 इक्वल टू 0, एन आ गया हमारे पास 16 और एन माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से एन आ गया हमारे पास 25। अब हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई, 16 और 25। अब हम चेक करेंगे कौन सी सही है। हमें देखना है कि टॉप रो में कौन सी होगी। तो एक बार एन को 16 लेके चलते हैं, एक बार एन को 25। मानो तो अगर एन 16 है तब ए 16 में कितनी आएंगी, ए प्लस 15 डी, मतलब 20 प्लस 15 माइनस ए 16 आ जाएगी हमारे पास 5। ऐसे ही एन को एक बार 25 लेके देखो, ए 25 इक्वल टू ए प्लस 24 डी, ए 20 प्लस, तो मतलब फर्स्ट रो में कितनी आएंगी 5 और रोज कितनी है पूरी टोटल 16, मतलब ये नहीं हो सकती। नाउ 20th क्वेश्चन, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रखी हुई है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो पहले पोटैटो से 5 मीटर दूर है। एंड अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, और उससे आगे जितने पोटैटो हैं उनके बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक भी 3 मीटर ऐसे रखे हुए हैं आगे 3 मीटर के डिस्टेंस पे स्ट्रेट लाइन में। अगर हमारे पास 10 पोटैटो है लाइन में, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप इट इन बकेट, रन बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू ड्रॉप इन इट, शी कंटिन्यू इन सेम वे until all the potato are in bucket. What is total distance the computer has to run? उसने बोला कि कंप्यूटेटर ने बकेट से स्टार्ट किया, फिर उसने पहले सबसे नियरेस्ट वाला उठाया जो 5 मीटर पे था, उसको उठाया, फिर दोबारा गई उसमें डालने के लिए, फिर वो दोबारा सेकंड वाले को उठाने आई यहाँ पे, फिर दोबारा वो वापस गई उसे डालने के लिए, फिर वो दोबारा थर्ड वाले पे आई और दोबारा ऐसे डालने गई। अब उसने पूरे के पूरे 10 तक ऐसे ही डालना है। जब लास्ट पे जाएगी तब भी यहाँ से यहाँ तक कवर करके जाएगी, वो इसको उठा के फिर दोबारा वापस इतना ही कवर करके इसमें डाल लेगी, ये कहा उसने। अब उसने कहा कि पूरा टोटल डिस्टेंस बताओ। जब उसने सारे डाल दिए, अब पूरा बताओ उसने कितना ट्रैवल किया, मतलब कितना टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया अब इससे डालने में बार बार। देखो कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट पोटैटो को निकाल लो, फिर सेकंड का, ऐसे थर्ड का एपी बना लेंगे उसकी। देखो फर्स्ट से कैसे करेगी, वो यहाँ से आई पहले 5 मीटर, फिर दोबारा वापस भी तो जाएगी 5 डालने के लिए, तो कितने हो जाएगा 5 + 5। फर्स्ट पोटैटो 5 + 5, दोबारा गई थी वो 10 मीटर, पहले 5 लेने के लिए आई, फिर दोबारा डालने के लिए गई 5। अब सेकंड पोटैटो के लिए कितना करेगी, देखो पहले 5 इतना भी करना पड़ेगा और साथ में 3 और उसे करना पड़ेगा, और फिर दोबारा इतना ही कवर करना पड़ेगा। 5 + 3 कितने होंगे,
8 और 8 दोबारा वापस जाने के लिए 16। यहाँ से यहाँ तक पहले आने के लिए करेगी 5 और 3 यहाँ तक 8, अब दोबारा वापस डालने के लिए भी तो जाएगी, तो 8 + 8। ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड फॉर थर्ड पोटैटो। थर्ड के लिए देखो कैसे करेगी, 5 + 3 मतलब 8 + 3 कितना आएगा, 11 + 11 22 मीटर से सो ऑन। अब AP हमारे पास बन जाएगी है। फर्स्ट के लिए कितना किया 10, फिर 16, फिर 22, ऐसे ही सो ऑन। कहाँ तक जाएगी वो, जब तक उसके 10 पोटैटो नहीं आ जाए, मतलब n = 10 होगा। ये हमारे पास A1 है, ये A2, ये A3, A1 10 है, D निकाल लो, A2 - A1 16 - 10 6 एंड 10 है, तो सम निकाल लो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ AP हमारे पास डिस्टेंस में ही ली हुई है ना हमें, तो फर्स्ट का डिस्टेंस ये है, सेकंड का ये, थर्ड का ये, ऐसे ही 10 तक का सम करना है हमें, 10 तक का टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो इनका सम ही हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। SN का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1d। n हमारे पास 10 है, 2 × 10 + 10 - 1 × 5 5 + 20 + 9 × 6 5 20 + 54 74, ये आ जाएगा हमारे पास 370 मीटर में है हमारे पास, तो मीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा, 370 मीटर। नाउ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीटेड। थैंक यू।